साथियों, ये कॉइलिंग ड्रैगन के सीजन 1 के लास्ट वीडियो है। इसके पहले सभी 19 एपिसोड को हमने एक्सप्लेन कर दिया है और उन सभी की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप उनको भी चेकआउट कर लेना। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनले की मूर्ति 12 मिलियन गोल्ड कॉइन में बिक गई थी और उसने अपने पूर्वज की तलवार को लुकास परिवार से खरीद लिया था। इसके बाद में जब वो अपने घर जाता है तब उसे पता चलता है कि 3 महीने पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई है। उसके पिता ने घर से जाने से पहले उसके लिए एक लेटर लिखा था। जब वो उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है जब उसके छोटे भाई वाटन का जन्म हुआ था तब कुछ लोगों ने उसकी मां को किडनैप कर लिया था और इन सब के पीछे फिनले किंगडम का राजा क्लेड, उसका छोटा भाई ड्यूक पेटरसन और होली अलायंस का एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है। लिनले के पिता अपना बदला लेते हुए मारे गए। आखिरी एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिला था कि फिनले किंगडम के राजा ने लिनले के पिता के लिए काउंट ऑफ द किंगडम का टाइटल दिया था। लिनले के पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। एपिसोड नंबर 20 की शुरुआत में ड्यूक पेटरसन भी आता है। उसको यहाँ पे देख के लिनले को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी मास्टर डेलिन उसको कहते हैं कि तुम्हें अपने गुस्से को काबू करना होगा। श्रद्धांजलि देने के बाद में ड्यूक पेटरसन लिनले से बात करता है और कहता है कि मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ। जब भी तुम फिनले सिटी आओगे तुम मेरे घर पे जरूर आना। अब यहाँ पे डेलिया भी आती है। वो भी लिनले के पिता को श्रद्धांजलि देती है और लिनले से बात करती है। इसके बाद में यहाँ पे फिनले किंगडम का राजा क्लेड आता है और उसके रॉयल गार्ड भी उसके साथ में आए थे। वो अनाउंसमेंट कराता है कि लिनले के पिता को काउंट ऑफ द किंगडम का टाइटल दिया जाता है। इसके बाद में वो लिनले से बात करके यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें लिनले दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में सभी चीजों को इकट्ठा कर रहा था। तब मास्टर डेलिन उसको देख के सोचते हैं मुझे नहीं पता ये बच्चा क्या सोच रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे डेलिया आती है। लिनले को इतना उदास देख के वो भी दुखी होती है। वो लिनले को बताती है कि वो यहाँ से अपने घर यूलान साम्राज्य वापस जा रही है। उसके परिवार ने उसे वापस आने के लिए कहा है। तो लिनले पूछता है कि तुम वापस कब आओगी, जिस पर वो बताती है कि मुझे कम से कम 1 साल लगेगा या हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा समय लग जाए। जब वो यहाँ से जाने वाली होती है तभी वो लिनले को यहाँ पे पहली बार किस करती है। जाने से पहले वो लिनले को कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद लिनले होली चर्च के 2 लोगों से मिलता है जो उसकी मूर्ति को ऑक्शन में खरीदने के लिए आए थे। लिनले उनसे इतनी देरी से आने के लिए माफी मांगता है। उन दोनों में से एक लिनले से पूछता है कि तुम किसके साथ में काम करने वाले हो और किस संगठन को ज्वाइन करोगे। लिनले उनको बोलता है कि मैं किंग क्लेड के साथ में काम करूंगा और उनकी राजसभा में ज्वाइन होने वाला हूँ। फेनलई साम्राज्य होली अलायंस का हिस्सा है, इसलिए मैं एक तरह से होली अलायंस के साथ में हूँ। अगले सीन में लिनले फेनलई साम्राज्य जाता है। किंग क्लेड उसको अपनी राजसभा का मुख्य जादूगर बनाते हैं और उन्होंने उसके पिता के नाम पे काउंट ऑफ द किंगडम का जो टाइटल दिया था वही टाइटल उसको भी देते हैं। यहाँ लिनले अपने मन में सोचता है कि ड्यूक पेटरसन सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है और उसके माता पिता के साथ में जो भी हुआ उसके पीछे के कारण को जानने के लिए उसे किंग क्लेड के साथ में होना पड़ेगा। राज्यसभा का समारोह खत्म होने के बाद में सभी लोग लिनले को अपने घर पे इनवाइट करते हैं। जब ड्यूक पेटरसन लिनले को अपने घर पे इनवाइट करता है तो लिनले ड्यूक पेटरसन को कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करना है, तो आज रात आप मेरे घर पे आइएगा, जिस पर ड्यूक पेटरसन मान जाता है। फेनलई साम्राज्य के किंग ने लिनले को स्प्रिंग वाटर मैनर नाम की एक जगह दी थी। ड्यूक पेटरसन रात को वहां पे चला जाता है। वो लिनले को कहता है कि ये क्लेड के सबसे पसंदीदा रेसिडेंस में से एक है और उसने ये आपको दे दिया। इससे पता चलता है कि वो आपका कितना सम्मान करता है और अब मैं भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ। फिर लिनले उससे कहता है कि आप यहाँ पे आए पर आपने अपने साथ में इतने सारे सैनिकों को लाया, क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? तो ड्यूक पेटरसन कहता है कि सभी को पता है कि मेरी कॉम्बैट पावर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और मेरी सुरक्षा मेरे इन सैनिकों पे ही डिपेंड करती है, इसलिए मैं इन सभी को अपने साथ में रखता हूँ। इसके बाद में वो कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया था, जिस पे लिनले कहता है कि क्या आपने 14 साल पहले किसी प्रेग्नेंट वुमन को कैप्चर किया था। इस पे ड्यूक पेटरसन कहता है कि मैंने मजे के लिए इतने सालों में बहुत सारी औरतों को कैप्चर किया है। वो कोई पुरानी बात याद करके डर जाता है और लिनले की तरफ पीट करके कह देता है कि मैंने किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को कैप्चर नहीं किया। जिस पे लिनले कहता है कि तुमने किया था पर तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। लिनले की ऐसी बातें सुन के ड्यूक पेटरसन के सभी सैनिक उसके तरफ तलवार लेके आगे बढ़ते हैं। ये सभी अब लिनले पे हमला करने वाले थे। तभी यहाँ पे डार्क चर्च के बहुत सारे असैसिन आ जाते हैं। वो सभी ड्यूक पेटरसन के सैनिकों को मार डालते हैं। इनके बीच में एक लेवल 8 का असैसिन भी था। वो ड्यूक पेटरसन को कहता है कि तुम्हारे सैनिक तो सच में बहुत अच्छे हैं। तो ड्यूक पेटरसन उसको कहता है कि तुमने यहाँ पे आने की हिम्मत करी, ये होली अलायंस का होली कैपिटल है। तभी वो असैसिन इसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके अटैक से ड्यूक पेटरसन दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर वो लिनले से पूछता है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, तुम मुझे बता दो कि क्या तुम हमारे डार्क चर्च को ज्वाइन करोगे। उसके ऐसा कहने के बाद में सभी असैसिन लिनले के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर लिनले उनको मना करता तो वो उसे यहीं पे मार डालते।
पर लिनले पहले ही उनके ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक से सभी लोग दूर हो जाते हैं। वो 8वें रैंक का जादूगर कहता है कि तुम अपनी मौत बुला रहे हो और सभी को उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। लिनले इन सभी से फाइट करता है, पर ये सभी 7वें रैंक के बहुत ही पावरफुल जादूगर थे। वो लिनले को घायल कर देते हैं और एक अटैक के कारण लिनले पानी में गिर जाता है। जब एक असैसिन उसके पास में जाके देखता है तो लिनले अपने ड्रैगन ब्लड वॉरियर फॉर्म में बदल के उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके अटैक से वो असैसिन मारा जाता है। अब लिनले पुल के बाहर आता है और अपनी फुल पावर से इन सभी के ऊपर अटैक करता है। इसके अटैक से बहुत सारे असैसिन मारे जाते हैं। वो 8वें रैंक का जादूगर इसको देख के कहता है कि तुम तो ड्यूअल कल्टीवेशन वाले वॉरियर हो। फिर वो अपने बचे हुए आदमियों को एक फॉर्मेशन बनाने के लिए कहता है। फिर वो खुद भी फॉर्मेशन को बनाता है और अपनी पावर से लिनले के ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि अब तुम मरने वाले हो। मास्टर डेलिन भी बोलते हैं कि ये एक बहुत ही पावरफुल डार्क मैजिक है, तुम्हें इससे जल्दी से बाहर निकलना होगा। ये फॉर्मेशन बहुत ही बड़ी थी, इसलिए इसको होली अलायंस के लोग भी देख लेते हैं। होली अलायंस के लोग ये फॉर्मेशन देखने के बाद में जल्दी से लिनले के घर की तरफ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जब वो लेवल 8 का जादूगर लिनले के ऊपर अटैक करता है तभी यहाँ पे बेबे आ जाता है और वो अटैक करके उस लेवल 8 के जादूगर को घायल कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। बाकी सभी जादूगरों का भी ध्यान हट जाता है तो लिनले अपनी फुल पावर का यूज करता है और ये फॉर्मेशन तोड़ देता है। इसके बाद में वो सभी असैसिन को भी मार डालता है। जब धूल हटती है तो हमें दिखाया जाता है कि ड्यूक पैटरसन अभी भी जिंदा था। वो कहता है मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। फिर वो हंसने लगता है। तभी लिनले उसके पास में जाता है और उसकी गर्दन पकड़ के उसे ऊपर उठा लेता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें याद आया कि तुमने 14 साल पहले किस औरत को किडनैप किया था। जिस पे पैटरसन कहता है कि तुम मुझे मत मारो, अगर तुमने मुझे मारा तो क्लेड तुमको मार डालेगा। ये सुन के लिनले अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे डर के ड्यूक पैटरसन कहता है कि मैंने 14 साल पहले बहुत सारी औरतों को कैप्चर किया था और उन सभी को क्लेड को दे दिया था। ऐसा करने के लिए मुझे क्लेड ने कहा था, मैं सिर्फ उसके ऑर्डर को फॉलो करता हूँ और उसने उन सभी के साथ में क्या किया इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मास्टर डेलिन कहते हैं कि मुझे इसकी सोल से पता चल रहा है कि ये सच कह रहा है, तो लिनले उसको छोड़ देता है। ड्यूक पैटरसन कहता है कि मैंने तुम्हें सच बता दिया है तो अब तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, पर लिनले उसके ऊपर आखिरी अटैक करता है और उसे जान से मार डालता है। इसके बाद में वो ज़्यादा थकने की वजह से वहीं पे गिर जाता है। तभी यहाँ पे होली अलायंस के लोग पहुँच जाते हैं और वो लिनले को अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में हमें होली चर्च दिखाया जाता है। वहाँ सबसे बड़े पृष्ठ के सामने गिलमोर जाता है। वो बताता है कि लिनले ने उन सभी असैसिन को मार डाला। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो सभी लोग मारे गए थे और लिनले को सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें आई है। वो बड़ा पृष्ठ कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है लिनले सिर्फ लेवल 7 पे है, जिसके पास में जादू और युद्ध कौशल दोनों ही तरह की शक्तियाँ हैं। वो गिलमोर से कहता है कि जल्दी से लिनले को चर्च में प्रमोट कर दो। अगले सीन में हमें फिनले किंगडम का राजा क्लेड दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि शैडो कल्ट की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे भाई को मार डाला। फिर हमें उसकी बहुत बड़ी सेना दिखाई जाती है, जिसको देख के पता चल जाता है कि क्लेड अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए शैडो कल्ट के लोगों को मारने वाला है। अब हमें माउंटेन रेंज ऑफ मैजिकल बिस्ट की वो गुफा दिखाई जाती है जहाँ पे लिनले ड्रैगन ब्लड वॉरियर बना था और उसको अपनी पावरफुल पर्पल ब्लेड तलवार मिली थी। वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म था वो टूट जाता है और उसके अंदर से बहुत बड़ा 6 आंखों वाला खतरनाक बिस्ट बाहर निकलता है, जो कि शेर जैसा दिख रहा था। वो बाहर निकलते ही सभी वेलोसिटी ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। जब ये सभी बिस्ट भागने की कोशिश करते हैं तो अपना मुंह खोलता है और उन सभी को खींच के अपने मुंह के अंदर भर लेता है, जिससे सभी बिस्ट मारे जाते हैं। जब ये बड़ा बिस्ट सभी मैजिकल बिस्ट को खा जाता है उसके बाद में हमें इसके पीछे एक और आदमी दिखाया जाता है। इसके पास में 6 विंग है, जिसमें से आधे डार्क कलर के और आधे होली लाइट कलर के हैं। वो कहता है आखिरकार मैं इस कैद से आज़ाद हो गया और इस बार मैं 5000 साल पहले जैसा बदकिस्मत था उस तरह से नहीं रहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे कॉइलिंग ड्रैगन का सीजन 1 खत्म होता है। मैंने सीजन 1 के सभी 20 एपिसोड को एक्सप्लेन किया। अगर आपने इन सभी को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन सभी को चैनल पर जाके देख लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी और डोंगुआ की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर कोड एनिमेशन।